आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, क्या उन सबके सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो आज सर्कुलर नंबर 9 आया है वो क्या क्या कहता है आपके लिए। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अब वेटिंग लिस्ट वाले तैयार रहें। इंशाअल्लाह वेटिंग लिस्ट जल्दी तैयार होने जा रही है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और ज़रूरी बातें जो हज का लेटेस्ट अपडेट है, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, उसके बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज ऑप्ट किया था, यानी कि शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, 20 दिन के हज के लिए अप्लाई किया था, और जो सेलेक्टेड कैटेगरी में थे, यानी कि प्रोविजनली सेलेक्टेड हो गए थे, उन सब का सिलेक्शन हो गया है। वो सब शॉर्ट हज में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शॉर्ट हज वाले बहुत कन्फ्यूज़न में थे और शाम तक बड़ा कन्फ्यूज़न था उस सर्कुलर को लेकर कि ये क्या हो गया एकदम। तो ये हुआ कि इस बार 10,000 से ज़्यादा भी शॉर्ट हज में जाएंगे। पहले पाबंदी थी 10,000 की, लेकिन अब जिसने भी अप्लाई किया शॉर्ट हज के लिए और वो सेलेक्टेड कैटेगरी में थे, प्रोविजनली सेलेक्टेड कैटेगरी में थे, वो सब लोग शॉर्ट हज में इंशाल्लाह जाएंगे इस बार। और ये खुशी की बात है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि आपने अगर शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था और आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो प्रोविजनली सेलेक्टेड हो गए थे कुर्रा में, यानी 13 तारीख में। उन्हीं को शॉर्ट हज में भेजा जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन वेटिंग वाले अभी क्लियर नहीं हुए हैं। उनका सिलेक्शन वेटिंग के ही हिसाब से होगा। शॉर्ट में होगा, लॉन्ग में होगा, ये भी कुछ नहीं पता। दूसरी बात यह कि सर्कुलर नंबर 9 जो हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को ख़त लिखे, मेल किए, सिर्फ आप लोगों की खातिर, अल्लाह का शुक्र है हज कमेटी ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया और अब पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपये पर हाजी जो 20 अगस्त हुआ करती थी, अब वो 25 अगस्त 2025 हो गई है, यानी कि 5 दिन उसमें बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट जमा करने की जो 25 तारीख थी, अपने अपने स्टेट हज कमेटी को भेजना है या अपलोड करना है, उसकी तारीख भी अब बढ़ा दी गई है। अब वो 30 अगस्त 2025 कर दी गई है। और एक चीज़ और बता दूं कि आप पिलग्रिम लॉगिन करिए, उसमें आपको वो ऑप्शन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। आप आसानी से उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। पे स्लिप, मेडिकल और एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर जमा नहीं करना है और अपलोड नहीं करना है तो अपनी अपनी हज कमेटी के एड्रेस पर आप 30 तारीख से पहले भेज दीजिए। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़, अब वेटिंग वालों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इंशाअल्लाह 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट इंशाअल्लाह आ जाएगी। क्योंकि 25 तारीख को ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया। तो पहली वेटिंग लिस्ट हो सकता है 5 सितंबर से पहले भी आ जाए। क्योंकि देखिए, हम को जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं हम वही बता सकते हैं। कोई भी हज कमेटी का बंदा आपको अंदर की बात नहीं बताएगा। अगर कोई ये क्लेम करता है अपने यूट्यूब चैनल पे कि ऐसा है या ऐसा है, तो वो गलत बयानी से काम ले रहा है। क्योंकि हम भी अपने जो पुराने तजर्बे हैं उनकी बिना पर और जो रिसोर्सेज हैं उनकी बिना पर ही आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें डेट आगे पीछे हो सकती है, 3-4 दिन ऊपर, 3-4 दिन बाद में, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है। और ये चीज़ क्लियर हो गई तो वेटिंग वाले तैयार रहें। इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि
हम वक्तन व वक्तन आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कोई अपडेट आता है हम फ़ौरन आपको अपडेट देते हैं, और ये एक ज़रिया है यूट्यूब का, ताकि ज़्यादा लोगों तक कम वक्त में मैसेज पहुंच सके। हम दरख्वास्त करते हैं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं, और आपको भी मालूम है, आप समझदार लोग हैं, कि इतने व्यूज़ पे यूट्यूब कुछ नहीं देता। सिर्फ ये शौक़ है, क्योंकि मैं कई बार हज डिपोटेशन पे भी जा चुका हूँ, खादिमुल हुज्जाज में भी कई बार जा चुका हूँ, और अपने पर्सनल हज पे भी मैं गया हूँ, तो इसलिए कई बार का तजर्बा है। और जब ये हुआ कि हमने देखा वहाँ पर कि हमारे हाजी लोग कितने परेशान होते हैं, ज़रा सी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, पूरे सफ़र में परेशान होते हैं, तो फिर मैंने इरादा किया 2023 में कि वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को एक एक चीज़ से आगाह करें, और इंशाअल्लाह अब ये बीड़ा उठाया है तो इसको आगे तक लेकर चलेंगे। हज 2026 का पूरा सफ़र कवर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें, जो आपको कोई चैनल वाला, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ना आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे, जो हज तरबियती कैंप होते हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि एयरपोर्ट पे आपको क्या जिम्मेदारियां निभानी है, घर से एयरपोर्ट कैसे जाना है, मदीना या मक्का एयरपोर्ट पे आपको क्या जिम्मेदारियां निभानी है, आपका सामान कैसे जाएगा, आप मदीना से मक्का कैसे जाएंगे या मक्का से मदीना कैसे जाएंगे, और अगर आपका सामान खो जाए तो कैसे मिलेगा, पैसे खो जाए तो कैसे मिलेगा। तो मैं पूरा सफ़र कवर करता हूँ, वहाँ का भी और यहाँ का भी। एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दूंगा, एक एक हज अपडेट आपको दूंगा, और कोशिश करूँगा इन एडवांस आपको दे दूँ। तो ये मेरा एक शौक़ है, क्योंकि वहाँ जाके जब मैंने देखा कि हाजी कितने परेशान होते हैं तो तकलीफ़ हुई, तो फिर इरादा किया कि क्यों ना कुछ ऐसा सोचा जाए, वरना कभी जहन में भी नहीं था कि इस तरीके से सोचेंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार हज को गया तो मैं भी ब्लैंक था, और मैंने भी तकलीफ़ें उठाई, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जब 2022 में गए तो उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई आफ्टर कोविड के बाद, और हाजी बहुत परेशान हुए। तो फिर 2023 में ये सिलसिला शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने बहुत नवाजा है, और मुझे इससे कोई फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बस आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको ये फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वक्त पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलना शुरू हो गए। मैंने आपसे भी कहा था अपने डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मुझे ऐड कीजिए। सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई डिस्ट्रिक्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, मुझे ऐड किया है, और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, तो फिर आपकी दुआएं भी चाहिए मुझे और मेरी फैमिली के लिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआओं में याद रखें, और जो भी हजरात इस बार हज को जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो भी आप इबादतें करें, आप हालत सफ़र में हैं, नमाज की पाबंदी करें, खूब दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, और खूब दुआएं करें हज के सफ़र के आसानी के लिए, क्योंकि हज के सफ़र में परेशानियाँ आती हैं। आप दूसरे मुल्क जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप होगा, नई जगह होगी, और हमारे यहाँ के हाजी कम पढ़े लिखे होते हैं और एजेड भी होते हैं, तो तकलीफ़ें होती हैं। तो इसलिए वो सब आसानियाँ हों, इसके लिए दुआ करिएगा, और मेरे हाथ में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। और जिन घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, तो दुआ कीजिए कि नेक्स्ट वाले रिश्ते उनके घरों में भेजें, ताकि उनकी शादियां हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिए, ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं, क्योंकि दुआएं बटोलिए, दुआओं के बगैर ज़िंदगी वीरान है। तो जहाँ से भी मौका मिले आपको दुआएं हासिल करने का, आप दुआएं हासिल कीजिए। मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा कर दी,
इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि मेरे क्या एक्सपीरियंस हैं हज को लेकर, उम्रे को लेकर, हज के सफ़र को लेकर। ये बताना ज़रूरी था ताकि इम्पोर्टेंस पैदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।